अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद उमैर और मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, अफगानिस्तान फौरी दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को फौरी लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क है, ये हम पर मुनसर है कि हम अच्छे हमसाए की तरह रहें या खुदा न खास्ता हम आपस में तनाज़ात पैदा करें। आज पाकिस्तान पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे रही हैं, ये रायगा नहीं आएंगी, लेकिन अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो फिल फॉर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दौरे के हवाले से भी आगाह किया। अरे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के हवाले से। ज़राअत की जो वहाँ पर एक्सपर्टीज़ है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी नौजवान जो कि हुनरमंद हैं वो इंशाअल्लाह उनको वहाँ पर बेलारूस में जॉब्स मुहैया करने की हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कि हम इंशाअल्लाह बिल्कुल मेरिट पे भेजेंगे। शहबाज शरीफ ने खुशहाल पाकिस्तान को अपनी मंजिल करार दिया और कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तरक्की करता हुआ खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है, और ये इज्तिमाई काविशों से पूरी कौम की दुआओं और मेहनत से इंशाअल्लाह हम ये मंजिल अल्लाह के फजल करम से शबाना रोज मेहनत करके हासिल करा। वजीर आजम और नवाज शरीफ बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप कराएंगे। वो कुछ अरसा लंदन में ही क़याम करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ दरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम और मतनू बनाने का ख्वाहां है। मुलाकात के दौरान IT में तरबीती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। फरीकैन ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़्तिदार और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मुसलसल राब्ते की अहमियत को दोहराया। अमरीकी वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी कांग्रेस वफ्द ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ दरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम और मतनू बनाने का ख्वाहां है। कराची में जमात इस्लामी का गजा यकजहती मार्च। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों शहरी शामिल हुए। गजा के शहदा के जनाजों की अलामती मंजर कशी, इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। आज अहले गजा जिस तकलीफ में है, जिस मुसीबत में है, वो बयान से बाहर है। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतों की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 60-70% है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक का चार्टर है, वो पूरा का पूरा इस वक्त इन ताकतों ने जो दहशतगर्दी कर रही है या फुर्द कर दिया है। और अमलन अक़वाम मुत्तहिदा का इस वक्त कोई रोल नजर नहीं आता। इस वक्त ताकत की हुक्मरानी है, दहशतगर्दों का राज है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की हुकूमत लीडिंग रोल अदा करे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्क नायब सदर की मुलाकात हुई। तिजारत, तालीम, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और ग्लोबल स्किल मैपिंग में ताउन पर गुफ्तगू की गई है। मरियम नवाज ने पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मंसूबों से आगाह किया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की में कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज का तुर्क खातून अव्वल के साथ स्टॉल का दौरा। मरियम नवाज ने तुर्क खातून अव्वल के हमरा मलबूसात और सकाफती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्क नायब सदर की मुलाकात हुई। दूसरी जानिब दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मज़ीद बताएंगे वकास अहमद।
मुल्की तारीख में पहली बार ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद। 3 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज हो गया। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए समंदर पार पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर बतौर स्टेट गेस्ट पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जिसमें वो अपने अपने मुल्कों में जो रहते हैं, जहाँ पे वो बड़े और उधर वहाँ पे जो है उनको वो जो मसाइल हैं उसको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से उजागर कर सकें, उनको हाईलाइट कर सकें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो सब अपने मुल्क की, पाकिस्तान की फलाह, उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली देखना चाहते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन इंशाअल्लाह उस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू होगी हम उसमें हिस्सा लेंगे। नए आइडियाज़, नई चीज़ें पाकिस्तान में अगर तारुफ कराई जाए तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला हम तो एक अजीम नेशन है और अजीम हो सकती है। स्पेशली मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए ही आया हूँ ताकि हम ओवरसीज़ जो है वो आके देखें कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड द सिचुएशन इन पाकिस्तान। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, कन्वेंशन ओपन फोरम है जहां ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मसाइल, राय और तजावीज़ हुकूमत के सामने रखेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भेजी गई रकूम लाखों ख़ानदानों का सहारा बनती है। हालिया महीनों में तरसीलात ज़र में नुमायाँ इजाफ़ा इस बात का सबूत है कि आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भरोसा है। हुकूमत न सिर्फ आपकी माली मुआवनत को सराहती है बल्कि आपको कौमी तरक्की में कलीदी शराकतदार के तौर पर देखती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये हमारे सरों का ताज हैं। इनकी बदौलत जो है वो मुल्क ने ना सिर्फ तरक्की की है बल्कि मुल्क की मईशत में जो है वो इस्तेहकाम आया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो जहाँ भी बसते हैं पूरी दुनिया में, जिस भी कॉन्टिनेंट के ऊपर, उनको बहुत हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। 14 अप्रैल को कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, काबीना अरकान और अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। वक़ास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं क्योंकि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने अपने नाजरीन के लिए एक नए ड्रामे का इंतखाब कर लिया है। नई दिलचस्प और मुनफरिद कहानी के सबसे बड़े ड्रामे का नाम है पैराडाइज। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बात क्या है? ट्रीट लेनी है। असल में मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे हट परे। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया एजाज ड्रामा पैराडाइज, रोमांस, कॉमेडी और खानदानी रिश्तों से जुड़ी ये कहानी बनेगी नाजरीन के दिल की आवाज। इकरा अजीज और शुजा सद पहली बार स्क्रीन पर एक साथ जलवागर होंगे, जबकि ड्रामे के डायरेक्टर हैं यासिर हुसैन। I think you're falling in love with me. I am not falling, you are pushing me. वैसे आप मेरी बेइज्जती का कोई मौका छोड़ती नहीं हो। आप मुझे मौके इतने फराहम करते कि मैं मिस नहीं कर पाती। ये क्या हो रहा है? तैयार हो जाएं एक नई कहानी के सफर के लिए, जहां होगा मोहब्बत, क़हक़हे, आंसू और जज्बात का हसीन इम्तिजाज। जब तक आप इस हवेली से जान नहीं छुड़वाएंगे आपकी हालत नहीं बदलेगी। नवाबों के लिए यही बेहतर है कि वो हवेलियों में पैदा हों और हवेलियों में उनका इंतकाल। देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। देखिए नया ड्रामा सीरियल पैराडाइज 14 अप्रैल से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टंडोजाम में सियासी ताकत का मुजाहरा। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये किनाज बनने नहीं देंगे। 18 तारीख को चेयरमैन साहब का जलसा है, उस जलसे में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हाजिरी होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि 7 करोड़ आवाम प्यासी मर जाए? और अगर इस तरह का कोई मंसूबा आप बना रहे हैं तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश बैठेगी? 18 अप्रैल को पूरे सिंध की आवाम भरपूर तरीके से हैदराबाद में उस जलसे में जमा होगी और वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। जमात इस्लामी के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानवी शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर खुर्शीद मौलाना मौदूदी के करीबी साथी थे, सेनेटर भी रहे।
सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के सदर आसिफ अजीम ने कहा है कि 35वें नेशनल गेम्स के दौरान सॉफ्ट बॉल वुमेन्स इवेंट 3 से 7 मई तक खेला जाएगा। सॉफ्ट बॉल वुमेन्स इवेंट के MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड के फुटबॉल ग्राउंड पर खेला जाएगा। टीम्स की आमद 1 मई, मैनेजर्स की मीटिंग 2 मई को होगी, जबकि इवेंट का फाइनल 7 मई को होगा, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, वापडा, पाकिस्तान पुलिस, हायर एजुकेशन कमीशन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध की सॉफ्ट बॉल टीम्स की शिरकत की दावत दी गई है। इवेंट के इंतजामी उमूर का इजलास सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर आसिफ अजीम की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बाहमी मुशावरत के बाद ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट कमेटी के लिए नामों को हतमी शक्ल दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।